नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय के समीप भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन समेत किसानों के अन्य मुद्दे को लेकर शुक्रवार 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्थी जुलूस निकाला तथा पुतला दहन भी किया। लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत स्थित बाबूलाल चौक से निकाला गया यह जुलूस प्रखंड मुख्यालय के समीप महावीर चौक पर एक सभा में तब्दील हो गया। मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि किसान और मजदूरों के बीच का रिश्ता सब जानते हैं। देश में चल रहे किसान आंदोलन तथा किसानों को हो रही समस्या को लेकर आज अर्थी जुलूस निकाला गया है। कृषि प्रधान देश भारत की 80% आबादी खेती पर निर्भर है। सरकार ने पहले किसानों के उत्पाद पर कब्जा किया और अब उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अनाज, सब्जी और दूध उत्पादक परेशान हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां किसानों का पैदावार खरीद कर अकूत मुनाफा कमा रही है, लेकिन किसानों और मजदूरों के शरीर पर वस्त्र तक नहीं है। अब सरकार ने किसान विरोधी 3 काला कानून लागू कर दिया है। तीनों कानून के सहारे अब खेती योग्य जमीन पर कब्जा करने की तैयारी में जुट गई है। वक्ताओं ने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों अंबानी और अडानी के हाथों कृषि योग्य जमीन सौंपकर किसानों को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। इसके खिलाफ किसानों का विशाल आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार टन की बंसी बजा रही है, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। भारत की जनवादी नौजवान सभा के सदस्य अशोक पुष्पम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन के बाद अपना मुंडन संस्कार कराते हुए कहा कि विगत महीनों से जारी किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने अपना बाल मुंडवाकर व 3 कृषि काला कानून के विरोध में अपना बाल मुंडवाकर विरोध जताया है। मौके पर भारत की जनवादी नौजवान सभा के अंचल मंत्री राम प्रवेश राय, महेश कुमार, अखिल भारतीय किसान सभा के अंचल मंत्री अवधेश कुमार मिश्र, मंटू सहनी, उमेश मल्लिक, पवन कुमार, अश्विनी कुमार, सुरेश सहनी, दिनकर कुमार, संजीव कुमार, ललित सहनी, सुरेश सहनी, संजय दास, अखिलेश कुमार, चंदन कुमार, ऋतिक कुमार, इनौस के गंगा पासवान आदि मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। किसान भाइयों तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उनका कहना है कि हमसे सम्मानजनक वार्ता नहीं किया जा रहा है। किसान का जो आज स्थिति है बस से बदतर होती जा रही है। साथियों, आज देखने की जरूरत है। टीवी में आप सुनते होंगे, देखते होंगे ये कैसा जो सरकार चल रहा है। भ्रष्टाचार कितना चरम पे है। थाना पे जाइएगा तो इतना 500 से 1000 रुपया लेकर के आपका एक आवेदन लिया जाता है। देश का चाहे कर्मचारी हो, चाहे चपरासी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी भी अन्नदाता जब अनाज उपजाते हैं तब हम सबको अन्न मिलता है। वह अन्नदाता आज लगभग 29 दिनों से इस बाहरी सरकार के यहाँ, नरेंद्र मोदी के यहाँ, इस ठंड में जब हम रात में रजाई ओढ़ करके रहते हैं, वह किसान, वह हम सबका मांग को लेकर के इस ठंड में वह दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, हम आपका सवाल को लेकर के। लेकिन यह बाहरी सरकार उस किसान भाइयों पर किस तरह जुल्म ढाया। आंसू गैस छोड़े गए, पानी का बौछार दिया गया, सड़क को गड्ढा कर दिया गया, सड़क को लेकिन फिर भी किसान भाइयों ने नहीं माना। सही साथी ने कहा है यह लड़ाई आर पार की लड़ाई है। किसान भाइयों यह अपना मांग को लेकर के रहेंगे। सवाल क्या है जो है किसानों का फसल का अनशन किए हुए हैं और लगातार उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया हमारे साथियों ने बताया है। लेकिन आज जो है किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। यह किसान बिल जो है तो किसान को किसान नहीं, मजदूर, और मजदूर भी ढंग का मजदूर नहीं, साधारण मजदूर बनाएगा। ऐसा मजदूर बनाएगा जिसे 12 घंटा काम करना होगा और उसके बदले में मजदूरी उनको 8 घंटे के मिलेगी और उनका बच्चा न शिक्षा पाया, न रोजगार मिलेगा उसको, न भरपेट भोजन मिलेगा। ऐसी व्यवस्था जो पहले थी, हमारे तमाम
साथ ही इतिहास के माध्यम से जानते हैं, जो पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और पूरे भारत में जब उसका विस्तार हुआ और विस्तार के बाद वो लगातार हर जगह जमीन, ये जो काला कानून हमारे साथियों ने चर्चा किया है, मोदी जी कहते हैं ये किसानों के फायदे के लिए हमने कानून लाया है। आज तक आपने कितना कानून या किन किन बातों को देश के जनता के फायदे के लिए आपने किया है? आप तो हर चीज बोलते हैं लेकिन वो जुमला साबित हो जाता है। आपने कहा था 15 लाख देंगे, वो जुमला साबित हो गया, किसी को 15 रुपया नहीं मिला। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी हवा हो गया। इसके साथ साथ आपने ही कहा था कि किसानों को स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो है 2 गुनी आय किसानों को मिलेगी, किसानों की आमदनी 2 गुनी बढ़ेगी। लेकिन आप 14 से आज 20 में हैं, ये पिछले 6 साल में कितने किसानों की आमदनी 2 गुनी हो गई? किसी किसान की आमदनी 2 गुनी नहीं हुई है। आज जो हम यहाँ अर्थी जुलूस लेकर आए थे DYFI की तरफ से, बाबूलाल चौक से उजियारपुर मार्केट होते हुए प्रखंड कार्यालय तक। प्रखंड कार्यालय पर आने के बाद पुतला दहन का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के पहले मैं किसान के आंदोलन के समर्थन में अपना सिर मुड़वाकर और मोदी के इस भ्रष्ट काला कानून के खिलाफ आज जो है अपना बाल मुड़वाकर मैं उसका समर्थन करता हूँ, किसान आंदोलन का।